मोहब्बत का नाम ईमान है, और बाकी जो कुछ है वो सब अमल है, अमल है। और आपके अमल का फ़ायदा आपको कब होने वाला है? जब आपका ईमान दुरुस्त हो। जब आपका ईमान, देखो एक आदमी के पास क्या है मालूम है? टाई है, टाई मालूम ना? मैं लगाया नहीं, मेरे को मालूम, तुम्हारे को नहीं मालूम, रोज़ाना लगा के फिरते तुम। टाई है, सूट भी है, शर्ट भी है, पैंट भी है, बूट भी है, बूट जूता। सूट, बूट, टाई, शर्ट, बेहतरीन क्लास, पाउडर, सेंट सब है। मार लिया, शाम में पट्टा निकल गया, पेन लेके धूम धड़ाके से इस्त्री कर लेके पेन लेके पट्टा चलेगा, शादी खाने के करीब पहुंचा। गेट पे पहुंचे तो उसको पूछे किधर बाबू? दावत में। बोले अबे हौले, तेरे को दावत कौन दी है? बोले अपने पास सूट है, बूट है, टाई है, कोट है, सब कुछ है, दावत की क्या ज़रूरत है? तो दूल्हे के बाबा गर्दन में हाथ दे के हकाल दिए, पहले मैं कम पकाया हूँ, तू फुगट में घुस जाएगा तो मसला पूरा तेरा हो जाएगा। निकल। आप हंसो न को लोटो, ये तो मैदानी है पूरा, मगर मैं जो समझा रहा हूँ खुदा की कसम समझो आप। सूट, बूट, टाई, बेल्ट रहा तो कोई भी शादी खाने में नहीं जा सकता जब तक कि उसके पास इनविटेशन कार्ड ना हो। शादी में जाने के लिए इनविटेशन का होना ज़रूरी है नहीं? जन्नत में जाने के लिए भी एक साहब के पास नमाज है, रोज़ा है, ज़कात है, हज है, सदक़ात है, खैरात है, दाढ़ी है, टोपी है, बेगम है, बच्चे, गुजारा। फरिश्ते बोले अरे दीवाने ठहर, कहाँ जाना ठहर? बोले मेरे पास नमाज है, रोज़ा है, ज़कात है, अंदर जा। तो मैं अबे हौले, ईमान का है? मसले को समझे। जैसा दावत में जाने के लिए इनविटेशन कार्ड होना ज़रूरी है ना, जन्नत में जाने के लिए ईमान होना। और ईमान नाम है अल्लाह और उसके रसूल को बेऐब मानने का। अल्लाह और उसके रसूल से कामिलो अकमल मोहब्बत का नाम ईमान है, उनको मानने का नाम ईमान है। वहीं अगर बंदा कमज़ोर हो गया, एक साहब बोले मैं मानता हूँ मौलाना रसूल अल्लाह को, मैं मानता हूँ, कैसा गलत बोल रहे हैं आप? मैं मानता हूँ। नहीं मानता क्या? मैं नहीं माना सोच दाढ़ी छोड़ा, भाई नहीं माना सोच घट्टे आ गए मेरे को पेशानी पे, मैं मानता हूँ बोल के कुर्ता पैजामा पहना, मैं मानता हूँ बोल के इतनी मेहनत कर रहा हूँ। अरे मैं बोला हौले, कैसा मानता? बोल कैसा मानता? मानता हूँ भाई, उन्होंने अल्लाह के नबी है। मैं पूछा इल्म गैब है? नहीं है। हुजूर को इल्म गैब है? बोला नहीं है। मैं पूछा हुजूर हाजिर नाजिर है? बोल रहा नहीं है। मैं पूछा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने जो शान और फजीलत दी है? बोले नहीं, वो हमारी तरह बशर है। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मालिक जन्नत? बोले नहीं है। मुख्तार कायनात? नहीं, आम बशर है। हम पूछे हुजूर लामकां के मकी है? बोले नहीं, उनको मेराज हुई नहीं, उन्होंने लामकां गए नहीं, वहाँ के मकी बने नहीं। मैं बोला इसको मानना? बोलते रहे हौले। देखो एक साहब, मिसाल देता हूँ मोटी समझाने के लिए। एक साहब बोला मैं अपने अब्बा को मानता हूँ, बहुत मोहब्बत करता हूँ, मगर बीमार पड़े तो इलाज नहीं कराता हूँ। मेरे को अम्मी से बहुत मोहब्बत है, मगर साल में एक साड़ी भी नहीं बनाता हूँ। मैं अपनी अम्मी पे जो है बेइंतहा ईमान लाता हूँ, बेइंतहा मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ, बेइंतहा मैं अम्मी को चाहता हूँ, मगर अम्मी को कभी अम्मी बोल के नहीं पुकारता हूँ। इसको मोहब्बत बोलते? बोलो भाई, इसको मोहब्बत नहीं बोलते, इसको जलालत बोलते, जलालत। ये पट्टे भी वैसी है। हम हुजूर को मानते भाई। अरे कैसा मानते भाई? ऐसा मान जैसा उनके रब ने उनको अजमत वाला बनाया। हुजूर आलिम गैब भी है, हुजूर हाजिर नाजिर भी हैं, हुजूर ला मकां के मकी भी हैं, हुजूर मुख्तार कायनात भी हैं,
हुजूर मालिके जन्नत भी हैं, हुजूर साहिबे शफाअत भी हैं, हुजूर अपनी उम्मत की शफाअत कराने वाले हैं, हुजूर गुनाहगारों को हाथ पकड़कर जन्नत में ले जाने वाले हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंबिया के इमाम हैं, हुजूर रसूलों के सरदार हैं, हुजूर हबीबुल्लाह हैं, हुजूर जैसे हैं अल्लाह ने वैसा किसी और को नहीं बनाया है। मानना 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 अलग चीज है, वैसा मानना जैसे उनके रब ने उनको बनाया, ऐसा मानने का नाम ईमान है। बात समझ में आ गई दोस्तों? नहीं आई? आ गई नहीं? तो अब प्यारो अल्लाह के वास्ते मसलों को समझो। हुजूर को मानते सब, कोई इनकार नहीं करता हुजूर का, मानते, मगर वैसा नहीं मानते जैसा मानना चाहिए, जैसा मानना चाहिए। एक साहब बोल रहे हैं मियाँ, इन्हों हाफिज कुरान है बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? हाफिज साहब बोल रहे हैं इनको। फिर उनकी बात निकले तो कुरान याद नहीं है, हाफिज साहब भी बोल रहा, फिर बोल रहा कुरान याद नहीं है, फिर बोल रहा हाफिज साहब है मगर मैं उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ता, फिर बोल रहा हाफिज साहब है मगर थोड़े मेंटली रिटायर्ड है उन्होंने, फिर बोल रहा हाफिज साहब है, हाफिज साहब बोल रहा, पीछे से पूरी खबर भी खुद दे रहा उनकी। बात समझ रहे हैं आप? हाफिज साहब बोल रहा, अरे बोल रहा घर में पागल इंसान है मियाँ उन्हें, हाफिज साहब है, अरे उन्हें बट्टेबाज है रे भाई बोल रहा, फिर बोल रहा हाफिज साहब है, अरे बहुत खतरनाक है बोल रहा। अबे हाफिज भी बोल रहा फिर ये सब बोल रहा, ये कैसा होता रे भाई? अगर आप किसी को हाफिज साहब बोल रहे हैं तो फिर आपको मानना पड़ेगा कि उनको कुरान भी याद है। आप हाफिज साहब बोल रहे हैं तो आपको उनकी इज्जत भी करना पड़ेगा, वो आए तो आपको उनके लिए उठ के भी खड़े रहना पड़ेगा, वो आए तो आप उनका एहतराम करना पड़ेगा, उनकी ताज़ीम करनी पड़ेगी, उनकी इज्जत करना पड़ेगा। इसी इज्जत का नाम है कि उनको मानना। यहाँ पर ये लोग नबी को नबी तो कह रहे हैं कि आप आखिरी नबी है, फिर पलट के कहता है कि आपको इल्म गैब नहीं है, कहता है नबी है मगर आप हाजिर नाजिर नहीं है, नबी है मगर मेराज को नहीं गए, नबी है मगर हमारी तरह है, नबी है पीठ पीछे की खबर नहीं है। नौज बिल्ला, इन लोगों ने अपनी किताबों में इतना खतरनाक लिखा, कहते नबी तो है मगर नमाज में इनका ख्याल लाने से बेहतर है किसी गधे या खच्चर का ख्याल ला लिया जाए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसको मानना बोलते, बोलो भाई मानना बोलते इसको मानना नहीं बोलते, इसको जलालत बोलते, इसको शरारत बोलते। इन्होंने कहा नबी तो है मगर क्या लिखे? अनपढ़ है, अनपढ़। मैं आपको अनपढ़ इधर आ बोले तो आप बोलते हैं दोबारा नहीं आना, निजामाबाद को बोलते हैं। जो अनपढ़ लफ्ज आपके लिए आप सुनना गवारा नहीं करते, मगर इन बदबख्तों ने वही लफ्ज रसूल अल्लाह के लिए अपनी किताबों में कुरान के तर्जुमों में लिखा है इन्होंने। नौज़ बिल्लाह, कुरान की आयत का तर्जुमे में अनपढ़ लफ्ज इन जालिमों ने हुजूर के लिए इस्तेमाल फरमाया है। इतनी बदबख्त कौम है ये। इसीलिए मेरे प्यारो अपने ईमान को बचाओ। रसूल अल्लाह ने दुनिया को बता दिया कि अल्लाह जब किसी को अपना महबूब बनाना चाहता है तो अल्लाह उनको महबूबों की चौखट पे डाल देता है। अच्छा, अब एक और मिसाल देकर ये मौजू को रोकता हूँ, आगे चलते हैं। एक मिसाल, एक अच्छी बात कुरान हदीस के हवाले से देखो। अभी ज़मीन पे इंसान पैदा नहीं हुए थे, ये उस वक़्त की बात है। कोई इंसान अभी ज़मीन पे था ही नहीं। इंसानों में सिर्फ एक इंसान की तख्लीक हुई थी, उनका नाम था हजरत आदम अलैहिस्सलाम। और वो उस वक़्त जब अभी आब और गील के मरहले तय कर रहे थे, उनके जिस्म अक़दस में रूह डाली जा रही थी, उनका जसद अक़दस तैयार किया गया था। अल्लाह ने चाहा कि मैंने इंसान अशरफुल मखलूक़ात बनाया, अल्लाह ने चाहा कि मैंने अपना खलीफा बनाया, अल्लाह ने चाहा कि मेरी इबादत के लिए मैंने इंसान को तैयार किया। तो रब ने चाहा कि जब इंसान तैयार हो गया है तो अब इसकी ताज़ीम करवाई जाए, इसका एहतराम करवाया जाए, इसकी इज्जत करवाई जाए। तो रब ने क्या किया? सारे फरिश्तों को और इबलीस को हुक्म दिया कि वो हजरत आदम को सजदा करे। क्या करे? जोर से बोलो, सजदा करे।
अल्लाह के हुक्म पर हुआ क्या, फसजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमऊन, सारे के सारे फरिश्ते हजरत आदम के लिए सजदे में चले गए, इल्ला इबलीस, सिवाय इबलीस के, सिवाय, जोर से बोलिए, सिवाय इबलीस के। इबलीस ने हजरत आदम को सजदा नहीं किया। क्यों नहीं किया? उन्हें घुमंड तकब्बुर में आ गया, उसके अंदर एक गुरूर आ गया। गुरूर, क्या गुरूर आ गया? देखिए, कहने लगा खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहू मिन तीन, ए अल्लाह, मैं इसलिए इसको सजदा नहीं करता क्योंकि तूने मुझे आग से पैदा किया है और इनको मिट्टी से पैदा किया। मैं आग से पैदा होने वाला ये मिट्टी वाले को हरगिज सजदा नहीं करूंगा, इनकी ताजीम नहीं करूंगा, इनका एहतराम नहीं करूंगा। हे अल्लाह, मैं अजमत वाला हूं, मैं बड़ी शान वाला हूं, मैं बड़े रुतबे वाला हूं, मैं बड़े मकाम वाला हूं। हे अल्लाह, मैं आग से बना हुआ हूं, मैं इस मिट्टी के बनने वाले इंसान को सजदा नहीं करूंगा। रब्बे करीम को आया जलाल, रब ने कहा मेरे महबूब की ताजीम का इनकार करता है, मेरे प्यारे की इज्जत का इनकार करता है, मेरे बनाए हुए इंसान के एहतराम का इनकार करता है। रब ने कहा मैंने तुझसे ताजीम करवाना चाहा, मैंने तुझसे एहतराम करवाना चाहा, मैंने तुझसे मेरे प्यारे का अदब करवाना चाहा, तू मेरे महबूब की ताजीम नहीं करता, मेरे महबूब का एहतराम नहीं करता, मेरे महबूब की इज्जत नहीं करता। फखरुज, अल्लाह ने कहा फखरुज, बस निकल जा हमारे दरबार से। फ़इन्नका रजीम, हमने तुझे मरदूद कर दिया है। क्या कर दिया? अभी देखो, इंसान दुनिया में आया नहीं, अभी नमाज का हुक्म नहीं आया, रोजे का हुक्म नहीं आया, ज़कात का हुक्म नहीं आया, हज का हुक्म नहीं आया, इबादत का हुक्म नहीं आया, तक़वे का हुक्म नहीं आया, परहेजगारी का हुक्म नहीं आया, मगर महबूब की ताजीम का हुक्म आया, महबूबों के अदब का हुक्म आ गया, महबूबों के एहतराम का हुक्म आ गया। अब एक ने एहतराम नहीं किया, सब फरिश्तों ने एहतराम किया। जितने फरिश्ते एहतराम कर गए, अल्लाह ने उनको महबूब बना लिया, और एक ने इनकार किया, अल्लाह ने उसको मरदूद बना दिया। फखरुज फ़इन्नका रजीम, बस निकल जा हमारे दरबार से, हमने तुझे मरदूद कर दिया है। पता क्या चला? महबूब की बेअदबी करे तो अल्लाह जन्नती को जन्नत से निकाल के दुनिया में फेंक दिया। नहीं, उन्हें जन्नत में था, और कब से था? 6000 साल से था। 6000 साल जो जन्नत में रहा, एक बेअदबी करे तो अल्लाह उसको जन्नत से निकाल दिया। इन्हें पट्ठा 60 साल का ही है। इन्हें अगर इतने वलियों की बेअदबी, इतने बड़े नबी रसूल अल्लाह की बेअदबी अगर ये शख्स करेंगा, इन्हें जन्नत में जाएगा। जरा जोर से बोलो भाई, और जोर से बोलो। ये देखो भाई, मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ, आपकी दुकान में एक शख्स है, खाली शक्कर चुराया। क्या करा? शक्कर चुराया, तो आप उसको दुकान से हकाल दिए, निकाल दिए। ऑलरेडी अब एक आदमी ऐसा आ रहा जो पूरे दुकानों में चोरी करके उसको अंदर लेते। जोर से बोलो। एक चोरी करा, वो भी शक्कर, तो आप हकाल दिए। या तो ऑलरेडी इन्हें कई दुकानों में चोरों की लिस्ट में इसका नाम है, उसको अंदर कैसा लेंगे? उन्हें एक की बेअदबी करा तो जन्नत से अल्लाह निकाल दिया। अब जो गौसे आजम की बेअदबी कर रहा है, गरीब नवाज की बेअदबी कर रहा है, सरकार सलाहुद्दीन साहब क़िबला की बेअदबी कर रहा है, हजरत सादुल्लाह साहब क़िबला निजामाबाद के बड़े पहाड़ वाले बुजुर्ग की बेअदबी कर रहा है, तो अब सोचो ऐसे गुस्ताखों बेअदबों को जन्नत में कैसे लिया जाएगा। इसलिए है मेरे मुसलमानों, जन्नत में जाने के लिए सिर्फ नमाज का होना या सिर्फ रोजे का होना या सिर्फ ज़कात का होना जरूरी नहीं, बल्कि नमाज, रोजा, ज़कात, हज के साथ ईमान का होना जरूरी है। ईमान का होना जरूरी है।
ये कॉन्सेप्ट को जहन में बिठा लो ताकि ज़िंदगियों में से बेअदबियाँ ख़त्म हो जाए, ज़िंदगियों में से बेअदबियाँ ख़त्म हो जाए, गुस्ताखी ख़त्म हो जाए। अब एक बात सुन लो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या किया? इब्लीस को जन्नत से निकाला, इब्लीस को जन्नत से निकाला, मगर आज तक फिर वापिस नहीं लिया। पॉइंट टू बी नोटेड। बहुत बड़ी बात समझा रहा हूं मैं आपको। कई लोग कांग्रेस छोड़ के निकल गए, दूसरी पार्टी में गए, टीआरएस में गए, टीआरएस में दाल नहीं गली, फिर वापिस आ गए। नहीं समझे? नहीं समझे तो जान दो, लाइट लो, टेंशन की क्या बात है। मिसाल दे रहा हूं समझाने के लिए, समझ में आएगा तो गुड। दुनिया का दस्तूर है, दुनिया वाले अपने पास से कोई निकल गया, माफी चाह लिया तो वापिस ले लेते। अल्लाह रब्बुल इज्जत भी बंदों को कानून दे रहा है, मेरे बंदो अगर तुझसे गुनाह हो गया, शराब पी लिया, तौबा कर ले, मैं वापिस ले लूंगा। नमाज छूट गई, तौबा कर, माफ कर दूंगा। रोजा छूट गया, तौबा कर, माफ कर दूंगा। 1 साल गुनाहों में रहा, रमजान का महीना आया, सारा महीना तौबा करते रहा, माफ कर दूंगा। अस्तगफार पढ़ ले, माफ कर दूंगा। गिरिया विजारी कर ले, माफ कर दूंगा। शबे कदर में आ जा, माफ कर दूंगा। जम्मतुल विदा में आ, माफ कर दूंगा। मैदान ईद में आ, माफ कर दूंगा। कई बहाने माफ करने के लिए, मगर कान खोल के सुनो, गुनाहगार के लिए माफी है, नमाज के छोड़ने वाले के लिए माफी का दरवाजा खुला है, माँ बाप के नाफरमान के लिए माफी का दरवाजा खुला है। मगर है निजामबाद वालों, कान खोल के सुनो, नबी के गुस्ताख, नबी के बेअदब के लिए अल्लाह ने कोई माफी का दरवाजा नहीं बनाया। सुबह क़यामत तक के लिए अल्लाह ने उसको मरदूद और मलून कर दिया है। गुनाहगार के लिए माफी है, गुस्ताख के लिए माफी नहीं है। गुस्ताख के लिए माफी नहीं है, बेअदबी करने वाले के लिए माफी, जोर से बोलो, बेअदबी करने वाले के लिए माफी। इसीलिए आपसे मैं गुजारिश कर रहा हूं, औलिया अल्लाह की बेअदबी नहीं करना, अदब, एहतराम, ताज़ीम, मोहब्बत। इसलिए हम लोग जाते कि बुजुर्गों का ने क्या करते सा, गर्दन झुका देते सा। वलियों का ने जाते ही गर्दन झुका देते हैं, या नबी सलाम अलैका, गर्दन झुका देते हैं। रसूल अल्लाह का नाम आया, अदब से अंगूठे चूम लेते। एक बेवकूफ़ पूछा, फर्ज है? मैं पूछा, बे हौले न फर्ज है न वाजिब है, नाम मुस्तफ़ा का अदब है।